हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आज हम इसी वीडियो में देखते हैं। तो इस वीडियो का टारगेट रहने वाला है जो इंडिया के 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है उन सभी को उसके स्टेट वाइज देखना और उसके बाद एक कुछ इंडिया का टारगेट वगैरह है इसको देखना। तो यूपीएससी ऐसा ही पूछती है कोई ओल्डेस्ट या न्यूवेस्ट कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा एक ग्लोबल रैंकिंग निकली थी, ग्लोबल रैंकिंग बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ओके, वर्ल्ड में न्यूक्लियर नंबर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर किसके पास सबसे ज्यादा है, तो है यूएस, और उसके बाद हमारा जो इंडिया है वो 7th नंबर पर आता है। तो इंडिया के लिए 7th नंबर पर आता है, तो उसके पास है 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए जो 93 लेकर के यूएस फर्स्ट नंबर पर है। तो इंडिया के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखते हैं जो ऑपरेशनल है और कुछ अभी कंस्ट्रक्शन में है या उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, उसके बारे में भी कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो नौरा नोरा एटॉमिक पावर प्लांट है जो कि उत्तर प्रदेश में है, और उसके बाद है राजस्थान में जो राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट है जो राजस्थान में है। ये डायरेक्ट नाम की वजह से हम जान सकते हैं, मगर ये नोरा जो है इसको याद रखना पड़ेगा। नौरा जो उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद है कर पर सॉरी काकरापुर काकरापुर एटॉमिक पावर प्लांट जो कि गुजरात में है। उसके बाद है तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट जो ये फर्स्ट है। ओके, इसको भी याद रखिए, ये जो है फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि इंडिया का है और वो महाराष्ट्र स्टेट में है। उसके बाद है कायगा। ओके, कायगा पावर स्टेशन है या कायगा जनरेटिंग स्टेशन है, ये है कर्नाटका में, के फॉर कर्नाटका। ओके, कायगा कायगा पावर प्लांट है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि कर्नाटका में है। उसके बाद है तमिलनाडु का एक है जो कि मद्रास 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 एटॉमिक पावर जो कि इसको तमिलनाडु में है, और हम इसको नाम की वजह से या सिटी की वजह से हम जान सकते हैं मद्रास में है। उसके बाद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक कुदान कुलर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि ये न्यूज़ में बहुत बार चल रहा है और इसको हम बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रशिया। ओके, रशिया की मदद से हम ये पावर प्लांट बना रहे हैं और ये भी इंडिया का सबसे बड़ा होने वाला है, उसको भी अ, मैं बताऊंगा। और इंडिया के जो 22 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नोरा उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट जो कि राजस्थान में है, काकर पर ये है गुजरात में, उसके बाद तारापुर महाराष्ट्र में, कायगा कर्नाटका में, मद्रास तमिलनाडु में, और कुदान कुलर ये भी तमिलनाडु में है। इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के पास अभी 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है और ये 6 स्टेट में है। उसके बाद इंडिया के पास इतनी मेगावाट इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर एनर्जी है। ओके, उसके बाद है कि जो भी रेडियो एक्टिव या जैसे कि हमें पता है न्यूक्लियर एनर्जी बनती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, और उसी एलिमेंट को लेकर के उनके अंदर की एनर्जी लेकर के। ओके, तो जो ये सारा कुछ भी होता है न्यूक्लियर एनर्जी के रिलेटेड, तो वो एक इंडिया के अंदर एक्ट है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। तो इसके अकॉर्डिंग सारे फंक्शन होते हैं जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर एनर्जी के रिलेटेड होंगे। तो ओके, उसके बाद है एक एक बॉडी है, उसका नाम है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ओके, ये जो बोर्ड है ना एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये इस्टेब्लिश है या इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसको याद रखिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है न्यूक्लियर रेडिएशन और सारी फैसिलिटी जो भी न्यूक्लियर एनर्जी के साथ होती है। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि कुछ ओल्डेस्ट और फर्स्ट और ऐसा लास्ट कुछ पूछता है यूपीएससी में। तो इसी हिसाब से आज हम देखते हैं ये जो न्यूवेस्ट कौन सा है, ओल्डेस्ट कौन सा है। जो सबसे न्यू और सबसे लार्जेस्ट पावर प्लांट है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है कुदान कुलर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ पर आप इसका लोकेशन देख सकते हो, और इसको हम बना रहे हैं रशिया की हेल्प से, मैंने पहले ही बताया है मगर दोबारा याद रखिए। और उसके बाद है फर्स्ट और ओल्डेस्ट, सबसे पहला और सबसे ओल्डेस्ट कौन सा होगा, तारापुर पावर प्लांट जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद
मैंने यहाँ पर कुछ इंडिया के टारगेट लिखने का ट्राई किया है और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो इसमें है जो इंडिया का टारगेट बहुत बार चेंज हो चुका है और चेंज होते ही रहता है। तो इंडियाज टारगेट ऑफ 22 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 31 के लास्ट में हमें इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। और अभी जो रिसेंट वाली न्यूज़ है 2025 का जो बजट था, इसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम जी ने कहा था, अनाउंस किया है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन बनाई है। और इसके अंदर कुछ स्मॉल भारत न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के ट्राई किया है और उसका जो टारगेट है ना, तो वो टारगेट है ये, उसका टारगेट है कि डेवलप करना एटलीस्ट 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047 विकसित भारत। ओके, विकसित भारत जब तक होता है तब तक हमें 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करना है और ये हमारे लिए इसेंशियल फॉर आवर लाइफ, आवर एनर्जी ट्रांजिशन एफर्ट्स, हमारे जो एनर्जी ट्रांजिशन एफर्ट है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में था। और सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास न्यूक्लियर एनर्जी है तो ये यूनाइटेड स्टेट यूएसए है और उसके बाद इंडिया हमारा 7th पोजीशन पर आता है ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था और हमने इसको सक्सेसफुली कवर किया है। दैट्स ऑल, थैंक यू। आई होप वी विल गेट वन क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू।